बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ 9th क्लास एक्सरसाइज 7.1। डियर स्टूडेंट्स, ये इक्वेशंस के क्वेश्चंस हैं, इसको हमने सॉल्व करना है। जैसा कि हम आपके सामने ये क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है गिवन है, इसको हमने सॉल्व करना है। अच्छा, इसके आपके सामने जो टर्म्स है 2/3 एंड 1/2 एंड x और 1/6, इसमें जो टर्म्स है वो फ्रैक्शंस की फॉर्म्स में है। हमने इसकी फ्रैक्शंस को खत्म करना होता है। इट्स मीन डिनोमिनेटर जो है 3, 2, 6, इसको खत्म करना होता है। इसको सिंपलीफाई करने के बहुत से मेथड हैं, जो इसमें से बेस्ट मेथड है जो मैं समझता हूँ कोई भी इक्वेशंस हो उसको इसी मेथड से सॉल्व करें तो हो सकता है। नंबर 1, 3, 2 और 6, इनका हमने एलसीएम लिया। जो लेफ्ट साइड पे जो भी फ्रैक्शंस हैं, जो भी राइट साइड पे फ्रैक्शंस हैं, उन तमाम नंबर्स का एलसीएम लिया तो 6 आता है। तो 6 को हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है। जैसे कि देख रहे हैं आप पहले टर्म को 6 मल्टीप्लाई 2/3x माइनस 6 मल्टीप्लाई 1/2x इज इक्वल एंड x के साथ भी 6 मल्टीप्लाई x एंड 6 मल्टीप्लाई 1/6। ये जो 6 एलसीएम आया था, इसको तमाम नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई इसलिए किया गया है ताकि जो डिनोमिनेटर्स हैं वो खत्म हो सके। जैसे कि ये 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 3 6, अब 6 1 6, 6 1 6। आपने देखा कि डिनोमिनेटर्स इस इक्वेशंस में सब के खत्म हो चुके हैं, सब की जगह पे 1 1 आ चुका है। अब यहाँ पर ये देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2 इट्स मीन 4 x एज इट इज। अब ये माइनस एज इट इज, ये हमारा 3 आया, 3 1 3 x एज इट इज। नेक्स्ट 6 को x से मल्टीप्लाई किया 6x, 6 और 6 कैंसिल हो गए थे 1 1 1 1। आपके सामने अब ये थर्ड लाइन आ चुकी है जो कि क्या है 4x 3x इज इक्वल टू 6x + 1। अच्छा, अब यहाँ पे सिंपलीफाई किया, 4x को 3x को माइनस किया तो x आ गया। अब 6x एज इट इज। हमारी कोशिश होती है कि जो x वेरिएबल्स होते हैं ना वो हमारे लेफ्ट साइड पे आते हैं। प्लस 6x है, इसको लेफ्ट से राइट ले आए तो -6x हो गया। इन दोनों को यहाँ पर क्या है +1 है, कोई नंबर साइन ना हो तो 1 प्लस होता है, कोई नंबर ना हो तो 1 होता है। -6 + 1 -5, -5 जो है x से मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 और x के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन नहीं है लेकिन मल्टीप्लाई हो रही है। अच्छा, -5 को जो मल्टीप्लाई हो रहा है इन शॉर्ट मेथड्स, इसको हम उधर ले जाकर हम डिवाइड कर देंगे। इट्स मीन मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइड। ये अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अच्छा स्टूडेंट्स, जो उसके बाद जो है इसको हमने चेक मेथड करना होता है, जिसे कहते हैं वेरीफाई चेक मेथड। चेक मेथड ये होता है क्वेश्चन को दोबारा लिखा जाता है। सारा क्वेश्चन आपने दोबारा लिखा है। क्वेश्चन दोबारा लिखने के बाद जहां जहां x है वहां पर x की जगह पे हमने पुट कर दिया है -1/5, x -1/5। अब हमने सिंपलीफाई किया है, यहां पे मल्टीप्लाई है 2 1 2, 3 5 15, यहां माइनस है, माइनस प्लस माइनस, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस, 2 5 10, 1 1 1। ये लेफ्ट साइड सॉल्व किया। राइट हैंड साइड ये 5 और 6 का एलसीएम लिया 30, 5 ने डिवाइड किया 30 को 6, 6 1 6, ये माइनस एज इट इज आ गया। 6 ने डिवाइड किया 30 को 6 5 30, 5 1 5, दोनों को माइनस किया -1/30। नेक्स्ट 15 और 10 का एलसीएम लिया तो स्टूडेंट 30 आता है। 15 के टेबल में 30 कैसे आता है, 15 2 30, 3 15 2 30, 2 2 4, माइनस एज इट इज जो लिखा था 7 लिख दिया, प्लस यहाँ पे आ गया। 10 के टेबल में 30 10, 3 30, 3 1 3, दोनों को माइनस किया -1/30। आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल कंप्लीट एक जैसे हैं। और ये सॉल्व करते हुए चेकिंग मेथड में कोई भी लेफ्ट साइड से नंबर को राइट साइड में मूव नहीं करना, ना राइट वाला लेफ्ट मूव करना है। जो लेफ्ट साइड पे जो नंबर होंगे उनको उधर ही सॉल्व करना है, जो राइट साइड पे नंबर होंगे उनको उधर ही सॉल्व करना है। इस तरह आप एट द एंड चेक करेंगे कि दोनों साइड के आंसर एक जैसे हैं। तो इट्स मीन जो x की वैल्यू आई है, इट्स मीन आप लिखेंगे ऑन चेकिंग वी सी दैट x = -1/5 satisfy the इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। वो x की वैल्यू बिल्कुल ठीक है, दोनों साइड के आंसर एक जैसे हैं। फिर सो सॉल्यूशन सेट इज -1/5। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, आपने अगर आप बस टाइम नहीं है इन पेपर्स, ये जो है ना चेक मेथड आप पूरा नोट ना करें, लेकिन आपकी इतनी प्रैक्टिस से इतना तो पता हो चुका होता है, क्वेश्चन याद हो चुके होते हैं कि भाई ये जो x की वैल्यू है वो पुट करते हैं क्वेश्चन में, दोनों साइड के आंसर एक जैसे आते हैं। तो ये लाइन मस्ट लिखें, ये स्किप कर दें, तब भी आपका क्वेश्चन में आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज स्टूडेंट 7.1 है। अभी हमने पहले रिसेंटली क्वेश्चन नंबर 1 किया है, ये पार्ट 2 है आपका।
इसमें आपने देखा कि ये अब ये टर्म्स जो है, ये जो लाइन है, ये फ्रैक्शंस लाइन है, इट्स मीन वन टर्म, ये सेकंड फ्रैक्शन लाइन है, ये सेकंड टर्म्स, लास्ट राइट साइड पे क्वेश्चन है वो भी फ्रैक्शन में नहीं है लेकिन 1/1 है। ओके, अब हमने देखना है कि ये डिनोमिनेटर्स 3, 2 इसको खत्म करना है। मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है कि 3 और 2 का हमने एलसीएम लेना होता है। जितने भी फ्रैक्शंस वाले नंबर्स होते हैं ना, उनके डिनोमिनेटर्स का तमाम लेफ्ट साइड राइट साइड वाले जितने भी डिनोमिनेटर्स में फ्रैक्शन में जो नंबर होते हैं नीचे वाले नंबर्स, उन तमाम नंबर्स का एलसीएम लेना होता है। 2 और 3 का एलसीएम लिया तो 6, तो 6 को आपने हर टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाइंग बाय 6 ऑन बोथ साइड्स। नो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस फ्रैक्शन वाले को हमने ऊपर वाले हिस्से को ब्रैकेट दे देनी है और ये 6 साइड्स में मल्टीप्लाई कर दिया, इस वाले ऊपर वाले सारे हिस्से को ब्रैकेट दे देंगे। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ना इस फ्रैक्शन में ऊपर वाले हिस्से में 2 टर्म्स हैं, इसलिए दे रहा हूँ। अच्छा, अब इस तरह इसको भी हमने 6 से मल्टीप्लाई किया है। अब ये 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, यहाँ पे 2 आ गया, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, यहाँ पे साइन माइनस है बाय प्लस, प्लस माइनस माइनस। नेक्स्ट 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, अब ये -3 है। स्टूडेंट्स, ये -3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो पहले 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, अब साइन मल्टीप्लाई कर लें, माइनस प्लस माइनस, अब बार इसकी आ गई माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 3 है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 3 2 दा 6, अब 6 1 दा 6। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये सिंपलीफाई कर रहे हैं, ये प्लस का 6 माइनस का 6 कैंसिल हो गया, -3x में से प्लस 2x निकाला तो माइनस का x, जो नंबर बड़ा साइन उसी का, 3 में से 2 निकाले 1, जो नंबर बड़ा साइन उसी का, ये अलजेब्रा का रूल है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये इधर -x है -6 है, दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो गए, साथ ही x इज इक्वल टू 6। नाउ स्टूडेंट्स, द वैल्यू ऑफ x हैज कम, x की वैल्यू आ चुकी है, तो अब हमने इसको चेक मेथड में चेक करना है। वो क्या होता है, क्वेश्चन को दोबारा लिखा जाता है, जहां जहां x होता है वहां पे x की वैल्यू 6 पुट की जाती है। x जगह पे 6 लगा दिया, x जगह पे 6, 6 - 3 3/3, 6 - 2 4/2, 3/3 1, 4/2 2, 1 - 2 it's mean 1, it's mean left side is equal to right hand side. So on checking we see that x is equal to 6, तो satisfied equation satisfied है। क्यों? कि आपने देखा कि लेफ्ट साइड और आंसर राइट साइड आंसर एक जैसे हैं, तो सो सॉल्यूशन सेट इज 6, जो x की वैल्यू होती है वो लिख दी जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, अल्लाह हाफिज। पार्ट 1 और क्वेश्चन नंबर पार्ट 5, अभी आपको रिसेंटली क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पार्ट करवाया है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, जो कि दोनों का अंदाज एक जैसा था, तीसरे का भी अंदाज वही है। मैंने आपको पहले 2 क्वेश्चन में बताया है कि डिनोमिनेटर्स जैसे 6 है यहाँ पे और यहाँ पे 9 है, ये दोनों साइड के जो फ्रैक्शन वाले नंबर्स हैं उनको हमने पहले खत्म करना होता है। जैसे यहाँ पे फ्रैक्शन में 6 है, इस फ्रैक्शन में 1 है, इसके फ्रैक्शन में 1 है, यहाँ पे 9 है। 6 और 9 का एलसीएम लिया स्टूडेंट्स, 18 आ गया। 18 को हर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो इस सारे के साथ 18 मल्टीप्लाई, x के साथ भी 18 मल्टीप्लाई, 1 के साथ भी 18 मल्टीप्लाई, x ओवर 9 के साथ भी 18 मल्टीप्लाई। स्टूडेंट 18 को हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया गया है। अब 6 से 18 को हमने कट किया, 6 1 दा 6, 6 3 दा 18। स्टूडेंट्स इट्स मीन ये 3 5 का 15 हो गया। 15 को x से मल्टीप्लाई करते हैं 15x, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 45, 15 3 का 45, तो प्लस यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस। आई होप समझ आ गई होगी। नेक्स्ट 18 को x से करते हैं 18x, 18 को 1 से किया 18 1 दा 18, अब 9 2 दा 18 2x स्टूडेंट्स आ गया। अब हमने 18 और 15 को माइनस किया, कितना आता है 3x, ठीक है, 18 बड़ा है साइन माइनस का। अब ये -2 था, इसको राइट से लेफ्ट ले आए, अब ये 45 जो था लेफ्ट पे था, इसको वापस इधर लेफ्ट से राइट ले गए। इट्स मीन मैंने क्या फोकस किया है कि जो वेरिएबल x है उसको लेफ्ट पे लेकर आया हूं, और जो कांस्टेंट है जो x वेरिएबल के बगैर है उनको राइट साइड पे लेकर किया हूं, ताकि x को सिंपलीफाई किया जा सके। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहां पर जैसे कि दोबारा बताता हूं, 18 में से 15 को निकाला 3, और इधर से -2x को इधर लेकर आए प्लस, 2 काम किए यहाँ पे, इन दोनों को माइनस करते हैं, 3 में से 2 निकाले 1, जो नंबर बड़ा साइन उसी का। नेक्स्ट -45 में कितने गया था 45, दोनों को प्लस किया 63। स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस है, इधर माइनस नहीं है, इसके बाद माइनस खत्म करने के लिए दोनों साइड पे माइनस है, आप इसको डिवाइड कर दें, इसको डिवाइड किया, यहाँ प्लस हो गया, ये एज इट इज -63 आ गया। तो इस तरह x की वैल्यू क्या आ गई -63। दोबारा इस क्वेश्चन को दोबारा लिखकर जहां x होगा वहां पे आपने 63 लिख देना है। तो 63 लिखने के बाद सिंपलीफाई किया, 63 -63 -3 कितना होता है -66 ओवर 6,
6 ने इसको डिवाइड किया 11, 11 5 था 55 माइनस 55 प्लस 63 को इसके साथ सिंप्लीफाई किया तो प्लस 8। यहाँ पे था x की वैल्यू पे लिखा था माइनस 63, ये माइनस जो था क्वेश्चन का था वही रहने दिया, माइनस माइनस प्लस आया था, इस तरह ये 63 यहाँ पे आया था। 63 और माइनस 55 को सॉल्व किया 8 आ गया। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई है माइनस 63, ये माइनस माइनस स्टूडेंट प्लस हो गया। 9 और 1 का एलसीएम 9 आ गया, 1 से डिवाइड किया 9, 9 1 का 9, 9 9 का डिवाइड किया 1, 1 को 63 से डिवाइड किया 63, दोनों को प्लस किया 72, डिवाइड किया 9 से 8। इट्स मीन दोनों साइड के आंसर एक जैसे हैं, तो सो आंसर क्या होगा? ऑन चेकिंग वी सी दैट द x is equal to minus 63 satisfy equations, so solution set is minus 63। इस तरह आपने आंसर लिखना होता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो चेकिंग मेथड को ना लिखें, बाकी सारा ऐसे ये वाली जो लाइन जो इंग्लिश में लिखी है सारी इसको भी लिखना है। लेकिन बेस्ट यही है उनको पेपर चेक करने वाले को चांस ना दें, आप ये चेक मेथड भी जरूर लिखें, रिस्क ना लें। आपके पास टाइम नहीं है तब आप छूट जाए तब देख लीजिएगा। तो मेरा ये मशवरा है कि आप चेक मेथड जरूर लिखें, आगे वाले को चांस ना दें। ओके स्टूडेंट्स, बाकी क्वेश्चन आप खुद करें, बाकी जो रह गए ओके, अल्लाह हाफिज।